तो पोजीशन में कुछ वो चीजें भी हम लोगों को पढ़ना है, कुछ केस लॉज रह गए थे, इसीलिए ये रिपीट कर रहे हैं हम लोग ना। पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने शायद यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, किसी भी चीज का आपके पास होना, पोजीशन में होना, ये चीज शो नहीं करता है कि आप उसके रियल ओनर हैं, है ना। कई बार ये होता है कि हमारे पास कोई चीज है बट हमारे पास सिर्फ हो लेने से ये नहीं हो जाता है कि वो चीज आप ही की हो जाती है। तो यहाँ पर पोजीशन और ओनरशिप ये दो ऐसी चीजें हैं जो जूरिस्प्रूडेंस में इवन आपके सिविल राइट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है कि अगर हमारे पास कोई चीज है, उस वस्तु का हो लेना हमारे लिए किस किस तरह के राइट्स को जनरेट करता है। कई बार होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एग्जांपल के थ्रू, कि किसी चीज का होना आपके पास, जैसे कि भाई एज ए टेनेंट आप किसी के घर में रहते हैं तो उस टाइम पर आपका उस घर पर पोजीशन है, पर ओनरशिप डेफिनेटली लैंडलॉर्ड की ही रहेगी। पर चूंकि वो लैंडलॉर्ड है तो क्या उसका ये राइट है कि वो कभी भी आपके घर में एंटर हो सकता है? नहीं, वो आपके सिविल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपने आप में जो कॉन्सेप्ट है पोजीशन का, ये कई सारे हमारे राइट्स को क्लियर करता है कि कौन सी चीजें आपकी ऐसी हैं जो आपके सिविल राइट्स का जिस कंडीशन में वायलेशन नहीं किया जा सकता और कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। किया जा सकता है इन द सेंस कि जैसे मैंने कहा, ये दो चीजें हम लोगों ने उस दिन डिस्कस की थी, कॉर्पस। खुशी चौहान, कौन है खुशी चौहान? किसी गलत ने एंटर कर दिया हमारी क्लास में, आई थिंक। तो कॉर्पस पोजीशन और एनिमस पोजीशन उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर ये दोनों चीजें इसलिए बहुत मैटर करती हैं क्योंकि ये अगर किसी चीज को हम एक्सेप्ट ही ना करें तो वो हम उसको ये मान लेंगे कि वो हमारे पोजीशन में है या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर उस दिन मैंने शायद सिनॉप्सिस भी बोल रहे थे आपको कि आप लोग इसकी सिनॉप्सिस बना लीजिएगा, और थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। अलग अलग जो ज्यूरिस्ट हैं उन लोगों ने इसका अलग अलग तरह से थ्योरी दिया हुआ है और सेम चीजें बार बार रिपीट भी हुई हैं। आई विल टेल यू कि किस तरह से उन्होंने किया है। तो यहाँ पर जैसे कि सेवेनी ने अपना एक कॉर्पस पोजीशन दिया है ना। अब कॉर्पस पोजीशन और एनिमस पोजीशन दो ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक अलग अलग ज्यूरिस्ट की थ्योरी में बार बार रिपीट हुई हैं। जैसे कि कॉर्पस होता क्या है, बाय कॉर्पस इज इम्प्लाइड अ कंपेलिंग फिजिकल कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी वस्तु है, जो भी थिंग है, उस चीज पर अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल कंट्रोल है। नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर किसी भी चीज पर फिजिकल कंट्रोल होना कॉर्पस पोजीशन को दर्शाता है। इसी तरह किसी चीज पर आपका पावर होना, उस पर आपका पोजीशन होने के साथ उस चीज को देखिए, एनिमस बेसिकली मीन्स द मेंटल एलिमेंट ऑफ और द एम टू होल्ड द पोजीशन और एज property against all authors. In simple words, it is a cognizant aim to avoid others from the objective aim of possession. Without the mental elements, there can be no possession. किसी चीज को हम जब तक एक्सेप्ट न कर लें, हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारी है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। कई सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, सेवेनी ने दिया है, जैरिन ने दिया है, जिसमें कि उन्होंने इन चीजों को मीन्स यहाँ पर आप लोगों को एक क्लियरली समझ लेना है कि पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये दोनों चीजें कॉर्पस और एनिमस मीन्स किसी पर आपका फिजिकल कंट्रोल होना, ये शो करता है कि वह वस्तु आपकी पोजीशन में है। साथ ही अगर आप मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या आपका इनर कॉन्शियस के साथ आपने उसे एक्सेप्ट किया है, मीन्स एनिमस आपने उसे धारण भी किया है। किसी चीज को ले लेना, मान लेना, जैसे कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, आपने उसके लिए डिनाई कर दिया है,
चाहे वो आपकी पोजीशन में हो और आपका डिनायल है कि मैं आज की डेट में इस चीज को रखने को तैयार हूँ, बट कल से ही मैं अपने पास भी नहीं रखूंगा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो ये मान लीजिए कि आपने एनिमस वाला पार्ट मीन्स आपका जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कई सारी क्वेरीज जो होम्स की हैं, जैलिन की है, सेवेगली की है, ये सब अलग अलग पार्ट पर हमें सालमन की है, ये कहीं ना कहीं इन चीजों को शो करता है कि पोजीशन अपने आप में कंप्लीट कब होता है। तो पोजीशन अपने आप में इन दो चीजों के एक साथ कंप्लीट होता है कि अगर आप उस पर फिजिकल कंट्रोल रखते हैं या फिर आप उसके लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है तो हमारा पोजीशन कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर ओनरशिप को और पोजीशन को हम एक साथ इसलिए बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि देखिए पोजीशन में होना अपने आप में एक अलग चीज है, और अगर आपका उस चीज पर ऑनरशिप है, क्योंकि आज ये टॉपिक भी स्टार्ट करना था हमें, तो यहाँ पर ओनरशिप क्या होगी, मेरी कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे में है, ठीक, मेरा उस पर आज की डेट में यहाँ राइट नाउ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, पोजीशन नहीं है, होना चाहिए मेरा, बट कुछ लोगों ने उस पर इलीगल पोजीशन ले रखा है, मेरे नोटिस में भी नहीं है ये चीज। तो अभी राइट इस टाइम पर वह प्रॉपर्टी ओनरशिप मेरी है, पोजीशन किसी और का है, चाहे वो इलीगल है। तो यहाँ पर सिर्फ पोजीशन हो जाना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर दोनों फैक्ट है, नकारात्मक और सकारात्मक। इवन किसी किसी की बुक में ये चीज दी भी गई होगी काइंड्स ऑफ पोजीशन में, जैसे हमने देखे थे कॉर्पस और बहुत सारे देखे थे, उसी के साथ हम देखते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन ये भी होता है, कहीं किसी अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये टाइटल से छोड़िए, यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि क्या होता है जैसे किसी चीज पर आपका पोजीशन नहीं होना है और आपने उस पर लेकर रखा है मीन्स इट इज नेगेटिव, और जहां आपका पोजीशन होना चाहिए और सही चीजों पर आपका पोजीशन है इट इज पॉजिटिव, है ना। तो सकारात्मक और पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आपके पोजीशन में ही आते हैं। अब एक एग्जांपल से समझिएगा, दो तरह के पोजीशन फिर मैं आपको समझना, पोजीशन इन फैक्ट्स है ना, और पोजीशन इन लॉ, दो चीजें हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इलीगल पोजीशन, उसको एक एग्जांपल से समझना, किसी चीज का फैक्ट, पोजीशन इन फैक्ट। एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक पिंजरा है और उस पिंजरे में कोई बर्ड है ना। अभी आपका किन किन चीजों पर पोजीशन है फैक्ट के तौर पर, उस पिंजरे पर भी और उस पिंजरे में जो बर्ड है उस पर भी, ठीक, ये दोनों चीजें आपकी हैं। गलती से वह पिंजरा खुला रह गया, वो बर्ड उड़ गया, अभी आपका पोजीशन अब किस चीज पर है, सिर्फ और सिर्फ उस पिंजरे पर। अब आप उस बर्ड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं आप उसे ढूंढ के पकड़ के अगर ला सकते हैं और फिर उसे पिंजरे में डालेंगे ना, अगेन आप उसी कंडीशन में चले जाएंगे, बट ये अगर इम्पॉसिबल है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर आपका पोजीशन रहा। अब इसी तरह पोजीशन इन लॉ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मुंबई में मेरी प्रॉपर्टी और उस पर किसी ने इलीगल पोजीशन ले लिया, चाहे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका ऑनरशिप है, मेरी है, प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है, रजिस्ट्री किसके नाम है, मेरे नाम है, देन फाइनली होगी किसकी, मेरी होगी। तो यहाँ उस चीज से मैं, मुझे जिस दिन मेरे नोटिस में आया कि किसी ने इलीगल पोजीशन दिया, मैंने उसके ऊपर केस लगाया, यहाँ पर वो किस कैटेगरी में आ गया, पोजीशन इन लॉ, कि जब मैंने केस लगाया, मैंने स्टे कोर्ट से मांगा कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट स्टे दिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी खाली कराई जाए, कोर्ट ने मेरे फेवर में स्टे दे दिया। तो यहाँ ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए पोजीशन का अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और ये इतने जितने भी पॉलिटिकल थिंकर ज्यूरिस्ट के नाम आपने देखे हैं, इन लोगों ने इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया है, बट उन चीजों को इतना ज्यादा डिस्कस किया है ताकि हम उस चीज को समझ सके कि यहाँ पर कई सारी चीज, जैसे कि विद टाइटल और विदाउट टाइटल। अब टाइटल का मतलब होता है हिंदी में स्वत्व, किसी चीज पर आपका होना, है ना, किसी चीज पर आपका स्वत्व होना, ये जिस तरह ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसी तरह का ये भी है। तो यहाँ पर वो अपने आप में कंप्लीट करता है हमें कि द पोजीशन विदाउट अ टाइटल वाज एक्सप्रेस्ड टू हैव नेवर मेड proprietorship, and an individual who was in possession of the thing or land without a title was considered as a handler।
तो यहाँ पर टाइटल, ऑनरशिप, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इन चीजों को क्लियर करती हैं। इसमें कुछ केस के आप लोग नाम लिख लीजिए, मेरी वर्सेस ग्रीन, और सभी की जूरिस्प्रूडेंस की बुक में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें कुछ केस लॉज ऐड किए हैं मैंने, इसके साथ आपको कुछ और केस लॉज लिखने हैं। मेरी वर्सेस ग्रीन, एल्विस वर्सेस ब्रिक गैस कंपनी, देखो इसमें एक चीज समझ, इसमें मेरी वर्सेस ग्रीन का मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक मेज खरीदी, बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर किसी के पास बुक है ना तो आराम से पढ़ना इन चीजों को। उसने एक मेज खरीदी, उस मेज में एक ऐसा हिडन कोई ड्रॉज था, है ना। उसमें जब उसे उस ड्रॉज को जब खोला गया तो उसमें बहुत सारे पैसा रखा था। अब वो पैसा किसका है, आपने क्या बेचा था, मेज बेची थी और उसे सामने वाले ने खरीदा। अब आप उसमें अपना कीमती जेवर रखकर भूल गए या कीमती धन रखकर भूल गए, तो यहाँ पर उस जो सेपरेट या हिडन आप चीजें रखी थी उस पर किसका राइट होना चाहिए, कोई मुझे आंसर कर सकता है इस चीज का? अंशिका शर्मा। यस मैम। राइट होगा उस धन पर, जो अमाउंट है या जो भी ज्वेलरी है कुछ भी है। आपने कोई मेज है या कोई अलमीरा है, आपने बेच दिया, आपने उसमें कुछ छुपा कर रखा था, आप उसे निकालना भूल गए, सामने वाले ने जब उसे घर ले जाकर खोला और उसमें से कुछ निकला, तो उस पर किसका राइट होना चाहिए? मैम उसका सामने वाले का राइट नहीं होगा, राइट तो अपना ही होगा ना। किसका? जिसकी की वो मेज थी, जिसकी भी वो प्रॉपर्टी थी या जिसके भी वो ऑब्जेक्ट था उसी का ही राइट होगा, जिसको गलती से चली गई उसका राइट नहीं होगा। वेरी गुड। और ये जो केस है कि मेरी वर्सेस ग्रीन, ये इसी से रिलेटेड है ना। तो इस तरह की, क्योंकि हम पोजीशन को इतना डिटेल में, जैसे मैंने अभी कहा कि जूरिस्ट कई सारे हैं जिन्होंने डिटेल में इन चीजों को बताया है, तो क्यों बताया है, ये रीजन है कि कई बार इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस सामने आते हैं, इस तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, तो उसमें फिर हम किसके अकॉर्डिंग जजमेंट देंगे। अभी जैसे तुमने किया, तुमने इस केस को पूरा नहीं पढ़ा, मैंने तो क्वेश्चन किया था, बट ये क्या था, इक्विटी बेस्ड था। इक्विटी बेस्ड मीन्स ऑनेस्टी, कंसाइन, है ना, विवेक, जो हमारी बुद्धि होती है, जो सही गलत होता है, तो उसके आधार पे इक्विटी का क्या मतलब होता है, यही। तो यहाँ पर उसके ग्राउंड पर आपने, जबकि हम इस तरह से, तो यहाँ जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको किस तरह से फेस किया जाए, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप अनजस्टिस नहीं कर सकते, है ना, आप अनफेयर नहीं कर सकते। इसी में और केस आपने लिखा, एल्विस वर्सेस ब्रिक केस कंपनी, क्योंकि क्या होता है जब टेनेंट को रखा जाता है, तो जैसे टेनेंट को आपने 2 कमरे का घर दिया है, ठीक है, अब बाहर बहुत बड़ा लॉन है, गार्डन है, नीचे स्टोर रूम है, गैराज है। अब यहाँ पर आपकी बात हुई है कि आप ये 2 कमरों पर ही आप रहेंगे और इन 2 कमरों को ही आप यूज करेंगे, बाकी चीजों पर अगर अगला उसको यूज करता है, देन हो सकता है ऑनर को प्रॉब्लम हो, लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो। तो इस तरह की चीजें कई अराइज होती है, और इस पोजीशन को लेकर इस तरह की बार बार चीजें आती हैं कि कौन सी चीज हमारे पोजीशन में होगी और कौन सी नहीं होगी। एनकोना वर्सेस रोजर्स, एनकोना वर्सेस रोजर्स, ये इसी से रिलेटेड है, टेनेंट और ऑनर और लैंडलॉर्ड से रिलेटेड केस था। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है और ट्रेन के सफर के दौरान उसके पॉकेट में किसी ने ड्रग्स डाल दिया, है ना, उसकी नॉलेज में भी नहीं है, और उसको कस्टम वालों ने पकड़ लिया। अब कस्टम वालों ने पकड़ लिया तो यहाँ सबसे पहली चीज ये है कि अरे आपके पोजीशन में थी ये चीज, मतलब कि आपकी पॉकेट में कोई चीज थी, आपको जानकारी नहीं, हम कैसे मान लें। अब अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो क्या करना होगा उस कंडीशन में? इसके संबंध में एक केस लिखिए, वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर, वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर, 1969 का केस है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों ने, कॉर्पस और एक और चीज थी, क्या था, एनिमल।
एनिमस वाली चीज आपने मानी ना, मतलब अभी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हुई ना वो चीज कि आपके नॉलेज में नहीं है, आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, देन वो आपकी पोजीशन में कैसे होगी? मुझे तो पता ही नहीं, किसी ने मेरे पॉकेट में डाल दिया, तो अब मैं यहाँ पर कैसे आप मुझे क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है। इसमें एक और केस देखिए, आर वर्सेस हडसन, ये भी बहुत फेमस केस है, और ये सारे आपको आपके जूरिस्प्रूडेंस की बुक में मिलेंगे और आपको ये पढ़ने हैं। आर वर्सेस मूरे, क्योंकि जैसे होता है ना, किसी का पर्स चोरी हो जाता है, रोड पर पड़ी हुई चीजें मिलती हैं, या किसी को सडन कोई चीज मिल जाती है और सामने वाला तुरंत कोई आकर उस पर अपना क्लेम करता है कि ये चीज तो मेरी है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें तो रोड पर मिली, या हमें पड़ी हुई मिली, या हमें कहीं और मिली। तो फिर इस कंडीशन में या टेनेंट वाला मैटर है, या कोई ऐसा है जहां पर किसी को पोजीशन कुछ लिमिट तक दिया गया है बट उस लिमिट से बाहर जाकर वो चीजों को यूज करता है, तो उस कंडीशन में इस तरह की चीजों को डिस्कस किया जाना जरूरी है और कोर्ट के सामने इस तरह के मैटर्स आते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा पोजीशन इन फैक्ट, पोजीशन इन लॉ, अभी मैंने इसको एक इंसिडेंस के साथ भी आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इसके पूरे नोट्स हैं, ये आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। 2 मिनट, सिर्फ एक 5 मिनट हम लोग ऑनरशिप को स्टार्ट करेंगे, बाकी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए, किसी भी चीज की ऑनरशिप क्या होता है, ये तो आपके लिए सीधे से क्लियर है कि किसी भी चीज का ऑनरशिप होना मीन्स क्या होता है कि आप उस चीज को, उस चीज के लिए सर्वेसर है ना, उस चीज को आप यूज करें, जला दे, मेरा हो, मैं फोड़ दूं, फेंक दूं, या संभाल के रखूं, यूज करूं ना करूं, बंद करके रखूं, किसका काम है? मेरा। क्यों? क्योंकि पूरी ऑनरशिप मेरी है। जब हम किसी चीज पर हमारी कंप्लीट ऑनरशिप होती है, कब माना जाएगा उस चीज को? जब आप उसे यूज करने का राइट रखते हैं, आप उसे खत्म करने का राइट रखते हैं, आप उसे किसी को देने का राइट रखते हैं, या आप उसे जिस भी तरह यूज करना चाहें उस तरह से यूज करने का राइट रखते हैं। मीन्स यहाँ पर अपने आप में, जैसे कि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे कि पोजीशन में है, यहाँ पर ऑनरशिप में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज मेरी है तो वो मेरी है, मैं उसका कुछ भी करूं, ये मेरा राइट है। क्यों? पर प्रॉब्लम कहाँ जाती है, आप कैसे ये बताएंगे कि ये चीज आपकी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास किसी चीज को, ओनरशिप को शो करने के लिए आपके पास प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, है ना, तब जाकर ये क्लियर होगा कि हाँ ये चीज आपकी ही है। ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है। उस ऑनरशिप में सबसे मेन चीज होती है हमारी लिबर्टी, हमारा पावर और इवन इम्यूनिटीज, है ना। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये राइट रखते हैं कि हम उसका किस तरह यूज करेंगे, कितनी लिबर्टी हमें है, कितना पावर हमें है और किन किन चीजों से हमें छूट है, तो यहाँ पर ये शो करता है कि आपकी उस चीज पर ऑनरशिप है। ओनरशिप में हाउस आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है ना। देखो मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आएंगे दीपक, जहां पर ये कंफ्यूजन है कि क्या आप उसके ऑनर हैं, तब वो प्रॉब्लम आएगा। बट अगर ये क्लियर है कि आप उस चीज के ऑनर हैं, तो अगर वो चीज मेरी है, मेरी ऑनरशिप है, तो मुझे वहां पर कितने राइट्स मिलते हैं? उस वस्तु को यूज करने का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे किसी को दे देने का, उसे डिस्पोजल करने का, खत्म करने का, और उसे किसी को ट्रांसफर करने का। अब ये सारे राइट्स कब हो सकते हैं? जैसे मान लो कि मेरा एक फ्लैट है ना, अब वो फ्लैट में या तो मैं टेनेंट को रखूं, या मैं उसे सेल आउट कर दूं, या मैं उसे बंद पटक के रखूं, या मैं किसी को उसे गिफ्ट कर दूं। ये सब मैं कब कर सकती हूँ? जब मेरे पास उस फ्लैट के पेपर्स हो। पेपर्स किस चीज के? रजिस्ट्री हो, ऑनरशिप के, मीन्स जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि ये फ्लैट की ऑनर मैं हूँ। अगर ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो क्या जितनी भी चीजें मैंने कही हैं, क्या मैं वो कर सकती हूँ? मुझे राइट होगा? होगा दीपक? नो, मीन्स आपके लिए ऑनरशिप, जैसे कि हम ये बोल दें कि
कि भाई हमारे पिता की प्रॉपर्टी, तो आपके पिता की संपत्ति को बेचने का अधिकार आपको है क्या अभी? नो मैम अभी नहीं। अभी नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं है। कब होगा? जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। मीन्स यहाँ पर ओनरशिप बोलना आसान है। हम लोगों के लिए हमारा घर, हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आज की डेट में आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि हमारा घर है। अभी यहाँ पर पेरेंट्स ने बिल बना दिया और क्लियर कर दिया कि इस प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है, तो क्या होगा? क्या आप उसके ऑनर रहेंगे? ना हो किसी के साथ ऐसा, बट रहेंगे? नो डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पर ऑनरशिप आप कब क्लेम क्लियर तो कर होगी? सकते जब हैं। आप, मैंने क्या कहा, अपने आप में हमें लगता है ये सारी चीजें हमारी, जब तक आप उसको उपभोग, हो सकता है पहली वाली चीज हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब लोग घर में रहते हैं और हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, बट उससे हमने लिया कैसे है? क्या आपने उसे अभी अपवर्जित कर लिया? मीन्स आपको मिल चुकी है पूरी तरह से? नहीं। क्या आप उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे बेच सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। मीन्स जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं उस पर आपकी ऑनरशिप नहीं कहलाएगी। हाँ, आपने खुद ने कोई चीज खरीदी है, आप उसे कुछ भी करें, आपने खुद ने आपके पैसों से खरीदी है, तो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये चीजें सभी जगह एप्लीकेबल होती है ना? तो कल हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आई विश कि हम टाइम पर लेक्चर लें और टाइम पर इस टॉपिक को